हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन को हिंदी में कहते हैं वित्त आयोग। और ये फाइनेंस कमीशन का जिक्र जो है वो आर्टिकल 280 में है संविधान के। बहुत कायदे की बॉडी है ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब है कि अपने निर्णय वगैरह जो भी है वो खुद से लेगी। एक होता है डिपेंडेंट बॉडी, मतलब कि आपको कोई सजेशन दिया जा रहा है तो आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो वैसा सीन नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करेगी, अपने हिसाब से इसको जो ठीक लगेगा वो गवर्नमेंट को सलाह देगी। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंस कमीशन की, तो इसको जो बनाता है ना वो प्रेसिडेंट बनाते हैं हमारे, मतलब इसका नियुक्ति प्रेसिडेंट बनाते हैं इस पूरी बॉडी को। और 5 साल में बनाते हैं, हर 5 साल में। इससे पहले भी चाहें तो बना सकते हैं अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो। मतलब कि अगर इसकी पूरे ड्यूरेशन की बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो वो 5 साल का होता है, हर 5 साल में वो फिर बदल जाता है। फिलहाल 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा था और 16वां फाइनेंस कमीशन बनने के लिए अभी न्यूज़ रिसेंट में आई है। तो ये 16वां फाइनेंस कमीशन नवंबर 2023 तक बन जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में फिर जानते हैं कुछ। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन यानी कि मतलब इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं या क्या सीन है इनका। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक चेयरमैन होते हैं। ये चेयरमैन हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, यूपीएससी में भी हमने पढ़ा था। चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होते हैं, मतलब 4 अन्य सदस्य भी इसमें होते हैं चेयरमैन के साथ। अगर मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो एक चेयरमैन बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपको पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए कायदे की, और जनरली पब्लिक नॉलेज या पब्लिक फील्ड में आपने काम किया होना चाहिए। और इसलिए इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर डीएम होते हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में कायदे का काम किया होता है। तो ये क्वालिफिकेशन है चेयरमैन के लिए। ये मैं इसको यहाँ मेंशन कर दूँ, चेयरमैन। चेयरमैन के लिए है ये कंडीशन। और अगर मैं बात करता हूँ जो 4 अदर मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन की, तो उनको भी पहले मेंशन करते हैं। तो उसमें या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर उसको गवर्नमेंट फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो भी सरकार का पैसा है उसके बारे में उसका कायदे का नॉलेज होना चाहिए। वो भी बन सकता है उस 4 अदर मेंबर में। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज पूरा लिख दें, नॉलेज, गवर्नमेंट फाइनेंस का नॉलेज। या उसके पास इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि भाई फाइनेंस का मतलब ये पूरा पैसा, और अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस कमीशन में। तो मुझे लगता है कि सबसे नीचे वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा सूटेबल है उस मेंबर बनाने के लिए। बाकी 3 कंडीशंस थोड़ी सी हटके हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आगे बढ़ते हैं, टेन्योर की बात करते हैं, मतलब कि कब तक ये लोग पद पर रह सकते हैं अपने। तो ये जो है पद पर तब तक रहते हैं जब तक इनको प्रेसिडेंट बताएगा, मतलब प्रेसिडेंट के अनुसार ये लोग पद पर रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि खास बात ये है कि इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। जैसे एक बार चेयरमैन बन गए फिर दोबारा भी बन सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं, इनका कार्य क्या है फाइनेंस कमीशन का। तो कुछ ऐसे काम होते हैं। सबसे पहला काम तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। भाई टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में, आप लोगों में नहीं, स्टेट और सेंट्रल में, केंद्र और राज्य में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है। और दूसरी चीज़ आप लोग ये जानते होंगे, ग्रांट्स। ग्रांट्स इन एड, इसका क्या मतलब है पहले समझ लें। जो अनुदान दिए जाते हैं किसी सहायता के लिए, मान लीजिए कोई स्टेट में कोई आपदा आ गई, तो ऐसी कंडीशन पे ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार कुछ पैसा दे उस राज्य को, तो उसको ग्रांट्स इन एड कहते हैं। तो अगर ज़रूरत के समय पैसा देना है तो उसको फाइनेंस कमीशन ही बताएगा कि आपको यहाँ पैसा देना है, और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना पैसा देना है, वो भी, इसका डिसीजन भी कौन करेगा? आपका फाइनेंस कमीशन करेगा।
तो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं और क्या काम करता है। ये रिकमेंडेशन करता है। रिकमेंडेशन करता है किसके बारे में? कोई भी फैसिलिटी है, अगर मान लीजिए फैसिलिटी आपके पंचायत स्तर पर है जो उपलब्ध करानी है, तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, या म्यूनिसिपैलिटी है, तो इनके लिए जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं अगर कोई उपलब्ध कराना है तो उसके लिए जो पैसा वगैरह देना है तो वो फाइनेंस कमीशन बताएगा, स्टेट का फाइनेंस कमीशन। तो खैर ये कुछ बातें थी। आइए जान लेते हैं कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन मतलब कि पहला फाइनेंस कमीशन जो था, अगर कभी पूछा जाए कि पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम था केसी नियोगी। खैर ये है, यहीं पे हम लोग फाइनेंस कमीशन को ख़त्म करते हैं। बाकी आपके पास इतनी नॉलेज हो गई इस वीडियो के थ्रू कि अब अगर डेली कभी आपका फाइनेंस कमीशन का जिक्र आता है न्यूज़ वगैरह में, तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये संस्था है, किस तरीके की संस्था है, क्या काम करती है, चेयरमैन क्या है, टेन्योर क्या है, ये सारी बातें आपको क्लियर रहेंगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, टाइम देने के लिए, धन्यवाद।